चित्तौड़गढ़ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु तिवारी अपने चित्तौड़गढ़ दौरे के दूसरे दिन भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से मुखातिब हुए। इस दौरान उन्होंने पार्टी की रीति नीतियों के साथ सरकार के कामकाज को मीडिया कर्मियों के समक्ष रखा। वहीं कई मुद्दे उन्होंने कांग्रेस पर निशाना भी साधा। उन्होंने कांग्रेस में चल रहे सत्ता और संघर्ष के मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि एक और अमेठी से निर्वाचित पार्टी का युवा नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी देना नहीं चाहता, तो दूसरा राजस्थान का स्थापित नेता अपनी शर्तों पर पार्टी को चलाना चाहता है। यह लेन देन का झगड़ा ही पार्टी को गर्त में ले जा रहा है। जहां पिछले 3.5 साल से अध्यक्ष पद पर ही अनुसंधान चल रहा है। केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग के सवाल पर उन्होंने कहा कि 2014 से पहले हमारी सरकार नहीं थी। उस समय कोयला घोटाला और 2G स्पेक्ट्रम घोटाले सहित कई बड़े बड़े घोटाले हुए जो देश की जनता के सामने आए। मुलायम सिंह यादव और लालू यादव तक जाटों के घेरे में रहे, जबकि हमारी कई राज्यों में सरकार थी, लेकिन हमारे कोई भी नेता इस प्रकार की किसी एजेंसी के दायरे में नहीं थे और आज भी कांग्रेस के नेता ही जांच के दायरे में है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने अपने लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र में राष्ट्रद्रोह को समाप्त करने की घोषणा की थी, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद राजस्थान में सबसे अधिक दुरुपयोग भी विधायकों पर हुआ, जो कि खुद कांग्रेस पार्टी के विधायक थे। और क्या कुछ कहा सुधांशु त्रिवेदी ने, आइए हम आपको भी सुनवाते हैं। जब 2014 के बाद सत्ता परिवर्तन हुआ और गृह मंत्री ने इशरत जहां के मामले की फाइल मंगवाई तो फाइल ही गायब मिली। एक सवाल के जवाब में पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि महंगाई दुनिया के सारे देश में फैल रही है और यूरोप तथा अमेरिका सहित 66 देशों में 10% तक महंगाई बढ़ चुकी है। उसके मुकाबले हमारे देश में तो और भी कम है।